बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। इससे पहले हमने रिग्रेशन सीखी थी, जिसमें हम मालूम करते थे कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे पे इफ़ेक्ट करता है। अब कोरिलेशन कर रहे हैं। कोरिलेशन की जो डेफिनेशन है, ये लफ्ज़ को रिलेशन से, को आपस में रिलेशन, रिश्ता, आपस में वेरिएबल्स का जो रिलेशन है उसी को कोरिलेशन कहते हैं। इनवर्डिंग टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ दे टेंड सिमल्टेनियसली वेरी इन। अगर दो वेरिएबल आपस में इकट्ठे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, मतलब कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा हो, या एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा हो, या फिर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा उसकी नेगेटिव साइड पे जा रहा हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं। If both variables tends to increase or decrease together, the correlation is said to be। अगर दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा हो, तो इसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे कि द लेंथ ऑफ एन आयरन बार विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आयरन बार की लेंथ भी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लेंथ भी इंक्रीज होती है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। If one variable tends to increase as the other variable decreases, अगर एक वेरिएबल को बढ़ाएं और दूसरा वेरिएबल कम हो जाए, the correlation is said to be negative or inverse। चाहे वो नेगेटिव या इनवर्स कोरिलेशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पे, the strength of relationship between two variable, both the variable are random variable and they treated symmetrically। नेगेटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन, जो एग्जांपल है, वो है कि जैसे ही आप एक गैस पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है। दोनों रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन के अंदर हम दोनों वेरिएबल्स को एज अ रैंडम वेरिएबल कंसिडर करते हैं, जबकि रिग्रेशन में हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो रैंडम वेरिएबल होता था, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो नॉन रैंडम वेरिएबल होता था। इसमें दोनों वेरिएबल रैंडम होते हैं और इनके दरमियान हम आपस में रिलेशन मालूम करते हैं कि क्या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसी को पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। न्यूमेरिकल measure of strength of linear relationship between any two variables is called the Pearson product moment correlation coefficient, or sometimes
द कोफिशिएंट ऑफ सिंपल कोरिलेशन और टोटल कोरिलेशन, ये सारे इसी के नाम हैं, कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, ये सारे के सारे इसी के नाम हैं। फार्मूला तो आपके पास डेटा डेविएशंस की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अगर आपके पास डेटा जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले जैसे आपके पास जिस तरह का डेटा दिया होगा, आप उसी तरह का फार्मूला लगा के कोरिलेशन फाइंड। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। अगर तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन या रिवर्स कोरिलेशन है। और अगर वैल्यू 0 है, तो इसका ये मतलब तो हो सकता है कि लीनियर रिलेशनशिप 0 है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप लीनियर के अलावा भी हो सकता है। एक तो रिलेशनशिप है, देखें, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लीनियर है। और अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर तभी होगी जब दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होगी। इट इज important to note that r is equal to 0 does not mean that there is no relationship at all. अगर r की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इनके दरमियान कोरिलेशन नहीं है। For example, if all the observed value exactly on a circle, there is a perfect non-linear relationship between the variables. अगर वैल्यू सारी सर्कल पे हैं तो लीनियर नहीं, क्योंकि लीनियर का ग्राफ जो है वो सीधा होता है, लेकिन उसके दरमियान रिलेशनशिप है। अब कौन सी है? हो सकता है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र हो, एक्स इज इक्वल टू वाई पावर 1/2 हो, या कोई और रिलेशन हो सकती है, लेकिन लीनियर नहीं है। लीनियर वो होती है जिसमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 1 हो। अब इसको कैलकुलेट कर हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये एक डेटा है, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, इनके दरमियान कोरिलेशन आपने मालूम करनी है। तो एक तो ये मेथड है डेविएशन का, ये इजी है, लेकिन इससे भी इजी एक और मेथड ये वाला है। एक्स और वाई की आपने वैल्यूज वैसे ही कॉलम की शक्ल में लिख लेनी है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर करके उसके नीचे लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम आपने वाई स्क्वायर का बनाना है, उसमें आपने y की हर वैल्यू का स्क्वायर करके लिखना है, और उसके बाद x और y को मल्टीप्लाई आपने करना है, उसका आंसर इधर लिखना है x इंटू वाई।
इसके बाद आपने हर कॉलम को सम कर लेना है और कोरिलेशन के फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज लगा देनी है। अब इसका आंसर आया है 0.8। इसका मतलब पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक आम तौर पे जो क्राइटेरिया बनाया जाता है, अब पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर तो 0.75 इससे वैल्यू बड़ी आती है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कंसिडर करेंगे। अगर वैल्यू 0.25 एंड 0.75 इसके दरमियान आती है तो आप मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कंसिडर करेंगे, और अगर वैल्यू 0 से ग्रेटर और 0.25 से लेस है तो आप इसको वीक पॉजिटिव कोरिलेशन कंसीडर करेंगे। और सेम इसी तरह अगर -0.75 इससे लेस है वैल्यू तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगी। अगर वैल्यू -0.75 और -0.25 इसके दरमियान में वैल्यू आती है मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, और 0 से लेस और -0.25 से ग्रेटर वैल्यू आती है तो इसको हम वीक नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया हमेशा ठीक नहीं होता। बाद औक़ात कोरिलेशन की एक छोटी सी वैल्यू को भी हम कह देते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। जैसे स्मोकिंग इफेक्ट कर रही है लंग्स कैंसर पे। अब अगर इसमें स्मोकिंग और कैंसर का रिलेशन 0.05 भी है तो हम इसी को कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा जो है कोरिलेशन है। ये शदीद मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, सॉरी, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इन दोनों के दरमियान। तो ये था कोरिलेशन। एक आपने ख्याल रखना है हमेशा कोरिलेशन फाइंड आउट करने के बाद एक प्रॉब्लम होती है कि जब दो वेरिएबल आप ले रहे हैं कोरिलेशन के लिए जिनके दरमियान आपने कोरिलेशन फाइंड करनी है, उन दोनों वेरिएबल के दरमियान लॉजिकली कोई रिलेशन होना भी चाहिए। बाज़ ऐसा है कि दो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यूज न्यूमेरिकल है तो हम कोरिलेशन फाइंड कर लेते हैं, कोरिलेशन का कोई आंसर भी आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों कोरिलेटेड होंगे। जैसे एक स्कूल है, उसके अंदर पास होने वाले तलबा और बाहर रोड से गुजरने वाली गाड़ियाँ, इनके दरमियान अगर आप कोरिलेशन मालूम करें कि 1 घंटे के अंदर गाड़ियाँ कितनी गुजरती हैं और स्कूल के अंदर तलबा कितने पास होते हैं, तो इनके दरमियान कोरिलेशन तो निकल आएगी। लेकिन लॉजिक ये कहती है कि दोनों वेरिएबल नंबर्स ऑफ व्हीकल पासिस ऑन द रोड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, देयर इज नो रिलेशनशिप, लॉजिकली नो रिलेशनशिप। तो इसलिए हमने ख़ास ख्याल रखना है कि जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान आप कोरिलेशन ले रहे हैं उनके दरमियान लॉजिकली रिलेशन भी होना चाहिए। इसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। The correlation coefficient R is symmetrical with respect to variable x and y. दोनों वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन सिमेट्रिकल होती है, चाहे तो आप x का y से रिलेशन मालूम करें या y का x से रिलेशन मालूम करें, दोनों सेम ही होंगे। दूसरा, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के दरमियान में रहेगी। अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगी, अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। और थर्ड है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल।
अगर आप डेटा का ओरिजिन और स्केल चेंज कर दें तो कोरिलेशन की वैल्यू वही रहेगी जो पहले ओरिजिनल डाटा की है। तो ये था आज का टॉपिक, कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसकी आप प्रैक्टिस करें, अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं।